श्लोक 49, श्लोक 51 और श्लोक 53, जिसमें श्री कृष्ण ने समबुद्धि योग अर्थात कर्म योग को श्रेष्ठ बताते हुए कंक्लूड करते हुए कि तो श्रेष्ठ कौन सा है, सकाम कर्म या कर्म योग अर्थात समबुद्धि योग, श्रेष्ठ बता के भगवत प्राप्ति की साधना का एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि इस साधना से, इस प्रयास से, इस पथ से तू भगवत प्राप्ति, एकमात्र तेरा जो लक्ष्य भगवत प्राप्ति तू कर पाएगा। एक निश्चय लक्ष्य, एक निश्चय भगवत प्राप्ति तभी तू कर पाएगा। परम धाम, परम पद तभी तू प्राप्त कर पाएगा जब तू समबुद्धि योग से, समबुद्धि के साधना से, साधना के पथ से चलेगा। इसमें 49 श्लोक में बोला कि इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि से ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात समबुद्धि योग ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। भगवान ने यहाँ समबुद्धि योग को ही सकाम कर्मियों से श्रेष्ठ माना, सकाम कर्म करने वाले मनुष्यों से श्रेष्ठ बोला। उसके बाद 51 श्लोक में क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। यह 51वां श्लोक है। 51 देन 52वां श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुए तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल व स्थिर ठहर जाएगी तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। इसमें श्री कृष्ण ने बोला कि भांति भांति वचनों, जो सकाम कर्म से उत्पन्न होने वाले मोह हैं, जो भांति भांति वचन हैं, जो वैदिक चैंटिंग है, जो वैदिक मंत्र उच्चारण से प्राप्त होने वाले भोग हैं, उन सभी शाखाओं से जब तू मुक्त हो जाएगा तब तू नित्य निरंतर भगवान से अटैच्ड हो जाएगा, तू नित्य निरंतर भगवान में ही स्थिर हो जाएगा, तब तू भगवत प्राप्ति कर जाएगा। ये 53वें श्लोक में भगवान ने बोला। अतः श्री कृष्ण ने गीता के कर्म योग में सब कुछ आरंभ किया, बताया और अंत में समबुद्धि योग अर्थात कर्म योग की पालन को करने की, कर्म योग की साधना के पथ पे चलने के लिए दृढ़ निश्चयी होके चलो और भगवत प्राप्ति हो जाएगी अगर तुम सकाम कर्मियों के
भोगों से, उनकी इच्छाओं से के पथ पे, के साधना पे, के पथ पे नहीं चलते, तभी तुम्हें भगवत प्राप्ति हो पाएगी समबुद्धि योग से। समबुद्धि योग के पथ पे चल के तुम भगवत प्राप्ति कर पाओगे। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कर्म योग से भगवत प्राप्ति, परम धाम, परम पद प्राप्ति बहुत निश्चय है। सकाम कर्म से अनिश्चय है, उसमें जन्म मृत्यु होती रहती है भोगों की वजह से, पुण्य और पापों की वजह से। क्यों? क्योंकि पुण्य और पाप से ही हमारे प्रारब्ध फल के शुभ और अशुभ बनते हैं। तो उस प्रारब्ध फल के शुभ अशुभ जब बनेंगे नहीं, वो पुण्य और पाप इसी लोक में, इसी जन्म में विलीन हो जाएगा। तो संचित कर्म के प्रारब्ध फल न बनने की वजह से तेरा जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति निश्चित है। इसलिए तू कर्म योग को बिना फल के इच्छा के समबुद्धि रख के, बिना कर्म के सिद्धि असिद्धि से प्रभावित हुए तू समत्व बुद्धि रख के कर्म करता चल, द्वंद्वों से रहित होके, अंतःकरण को शुद्ध करके, स्वतंत्र करके और एक निश्चय भगवत प्राप्ति करके तू चलेगा और नित्य निरंतर श्री कृष्ण में लगा रहेगा, नित्य निरंतर भगवान में लगा रहेगा, नित्य निरंतर परमात्मा में स्थिर रहेगा, स्थित रहेगा। तो तू भगवत प्राप्ति, तू भगवान से नित्य योग हो जाएगा, हमेशा लग जाएगा, उनकी परम पद को प्राप्त कर लेगा। इस कर्म योग से, इस समबुद्धि योग से, इस समत्व योग से, जिस की चर्चा हमने कर्म योग में की। अतः अर्जुन, तू कर्म योग को श्रेष्ठ जान, अकठिन जान, सरल जान। इस कर्म योग जो तेरे अंतःकरण में जन्मों जन्मों से चले आ रहे हैं, कर्म करने की प्रवृत्ति जन्मों जन्मों से चले आ रहे हैं, ये सरल है, सदैव है, श्रेष्ठ है। इस सरल श्रेष्ठ कर्म योग को कर, समबुद्धि होके, द्वंद्व रहित होके, आत्मा को स्वतंत्र और निश्चित करके और मन बुद्धि को एक निश्चय में, एक लक्ष्य भगवत प्राप्ति में योग करके, पाने का लक्ष्य निर्धारित करके कर्म योग की साधना को अपना। कर्म योग से ही तू भगवत प्राप्ति कर पाएगा, तू भगवत के परम धाम को प्राप्त कर पाएगा, भगवान श्री कृष्ण के धाम प्राप्त कर पाएगा, भगवान श्री कृष्ण से जुड़ पाएगा। तू कर्म कर, इस मनुष्य जन्म को तू सिद्ध कर। इस 84 लाख योनियों के में जन्म लेने के बाद प्राप्त हुए मनुष्य जन्म को तू सिद्ध कर। इस मनुष्य जन्म में तू ही सिर्फ कर्म करके भगवत प्राप्ति कर पाएगा। अन्य योनियां सिर्फ भोग योनियां हैं, ये मनुष्य जन्म कर्म योनि है। इस कर्म योनि में तू कर्म योग के साधना के पथ पे चल के तू भगवत प्राप्ति कर जाएगा, तू परम पद, परम धाम को प्राप्त कर लेगा। कर्म योग श्रेष्ठ, सरल, अकठिन से करने वाला योग है। इसलिए कर्म योग को कर अर्जुन। कर्म योग तू युद्ध कर, कर्म योग तू अपना स्वभावज कर्म कर, क्षत्रिय का स्वभावज कर्म कर, जो युद्ध करना है। तेरे द्वार पे युद्ध की ललकार है, तुझे युद्ध करना है। युद्ध जीता तो राज्य भोगेगा, अगर युद्ध हरा
मृत्यु प्राप्त किया तो स्वर्ग भोगेगा। कर युद्ध कर्म योग से, कर युद्ध समबुद्धि योग से, कर्म कर समत्व योग से, बिना फल की इच्छा के। क्या मिलेगा क्या नहीं कुछ पता नहीं, सब मैं निर्धारित करता हूं। ये फल मैं देता हूं, ये फल तेरे सोचने के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। ये फल मैं दूंगा अर्जुन, अभी दूं, मध्य में दूं, अंत काल में दूं या पुनर्जन्म में दूं। ये फल मैं दूंगा। तेरा अधिकार सिर्फ कर्म करने का है, बिना फल के इच्छा के, और लगातार नित्य निरंतर तत्परता से कर्म करने का है। समबुद्धि होके कर्मों के सिद्धि असिद्धि में सम होके कर्म कर। तुझे भगवत प्राप्ति निश्चित होगी, जरूर होगी। निश्चय कर ले तू कि तुझे कर्म योग की साधना करनी है। निश्चय कर ले कि तू भगवत प्राप्ति करनी है। तो तेरा ये निश्चय, तेरा ये लक्ष्य, तेरा ये एम जरूर मिलेगा, तू जरूर प्राप्त करेगा। कर्म योग की साधना से कर, इस कर्म योग की साधना को कर जो श्रेष्ठ है, सरल है और निश्चय है और निश्चित है।